हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर्किट केमिस्ट्री की क्लास। लास्ट 2 क्लासेस में हम ऑक्सो एसिड को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जब नॉन मेटल के साथ OH होता है तो उसको हम ऑक्सो एसिड बोलते हैं, और इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये हाइड्रोजन एज ए H+ आयन रिलीज हो जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ये ध्यान रखो आप, हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है ऑक्सो एसिड की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सीक्वेंस है वो ये है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, उससे कम ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। क्लोरीन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, फिर भी हम नाइट्रोजन को अपर प्रायोरिटी पे रखते हैं, और सल्फर, फिर फास्फोरस, और फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है और ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन फिर भी फास्फोरस और हाइड्रोजन में प्रायोरिटी फास्फोरस को देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो इस वजह से जो फ्लोरीन है वो ऑक्सो एसिड नहीं बनाता है। ठीक है, और अगर बनाता भी है तो वो अनस्टेबल है, तो देयरफॉर ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन इज नॉट नॉन और अनस्टेबल। तो ये चीज तो मैंने ऑक्सो एसिड की फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी और बताया था कि जब अगर यहाँ पर मेटल होता है तब उस केस में तो क्या हो जाता है, ये OH- आयन रिलीज कर देता है। और मेटल हाइड्रोक्साइड के केस में तो क्या हो जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड के केस में यहाँ पर मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी कम है हाइड्रोजन से, मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो इस केस में मेटल N+ और OH- आयन रिलीज करेगा। यानी मेटल के साथ OH होगा तो वो बेस हो जाएगा और OH- आयन रिलीज करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो मेटल ऑक्सीजन को बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसीलिए ये वाटर में N+ और OH- आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी ये मेटल उतना इजीली N+ आयन में रिलीज हो जाएगा। तो ये तो हमने बात की ऑक्सो एसिड की बेसिक कंसेप्ट की। अब ऑक्सो एसिड की नेमिंग में स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैंने ये कहा था कि किसी भी एलिमेंट के जो ऑक्सो एसिड है वो एक से ज्यादा बन रहे हैं, जैसे हेलोजन के ऑक्सो एसिड HXO, HXO2, HXO3, HXO4 और भी बन रहे हैं, बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनते हैं। तो इन ऑक्सो एसिड में हमेशा ध्यान रखना नॉन मेटल के साथ OH होता है, जैसे यहाँ X के साथ एक कम से कम मिनिमम नॉन मेटल के साथ एक OH होगा जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो। ठीक है ना, जैसे अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 एक ऑक्सो एसिड है, तो इसमें देखो आप नॉन मेटल के साथ 2 OH लगे हुए हैं, लेकिन ये नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो नॉन मेटल ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देता है तो हाइड्रोजन देगा और ये 2H+ आयन रिलीज करेगा। ठीक है, अगर मैं HNO2 की बात करूं ये भी ऑक्सो एसिड है, फास्फोरिक एसिड की बात करूं तो भी ये ऑक्सो एसिड है, H3PO3, तो मैं ये कह रहा हूं इनमें नॉन मेटल के साथ OH होगा तो वो ऑक्सो एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो लास्ट क्लास में नेमिंग में मैंने बताया था कि जो नॉर्मल ऑक्सो एसिड्स हैं, ठीक है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से उसकी नेमिंग चलती है। ठीक है, जब सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम यूज करते हैं हाइपोअस एसिड। जैसे ये देखो हेलोजन है, तो हेलोजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब हेलोजन में यहाँ क्या आ जाएगा, फ्लोरीन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। और हेलोजन के वैलेंसी शेल में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन कितने हो जाएंगे, 7। तो किसी भी नॉन मेटल की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उसके नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है तो वो +7 तक जाएगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक जाएगी। जितने नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस में 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक रेस करेगी। इसी तरह से सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगी। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे यहां पर मैं जो ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, तो ऑड नंबर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो जाओ जैसे 7 और 5 तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से स्टार्ट होगी, ये +1 +3 +5 +7।
तो हेलोजन के जो ऑक्सो एसिड्स होंगे वो 4 होंगे, क्योंकि अब देखो किसी भी एलिमेंट में जैसे ही ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीडेशन, जैसे इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसकी ऑक्सीडेशन +1 से, जैसे HXO से HXO2 बना तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +3 हो गया। इसी तरह से इसमें वापस एक और ऑक्सीजन गया तो ये +3 से +5 हो जाएगा, और एक और ऑक्सीजन गया इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें एक और ऑक्सीजन गया तो +5 से +7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब +7 से आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ गया। अब आप ये बोलो कि सर इसका एक और ऑक्सो एसिड बनेगा क्या? आप तो इसमें ऑक्सीजन लगाए जा रहे हो, तो चलो जब आपने 4 बार लगा दी तो एक और लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर ऐसा करेंगे तो यहां हो जाएगा +9, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये ऑक्सो एसिड यहीं स्टॉप करने पड़ेंगे। नॉर्मल ऑक्सो एसिड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हेलोजन के 4 ऑक्सो एसिड क्यों हैं, ठीक है। अब जो इसमें क्या हो गया, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोवेस्ट, लोअर, हायर, हाईएस्ट। तो अब यहां पर जब लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहां पर जो ये वाले चल रहे हैं, ठीक है, ये वाले ये जो हैं वो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहे हैं। लोवेस्ट OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आ गई हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आ गई हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हो गई हमारी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम उसके साथ हाइपो एलिमेंट का नाम फिर अस लगाएंगे, ठीक है। हाइपो लगाएंगे। देखो चलो एक मिनट, नाम बाद में देखते हैं, वैसे मैं लास्ट क्लास में बता ही चुका हूं। इसी तरह से अगर अपन फास्फोरस की बात करें, नाम पहले तो मैंने बता दिया कि ये 4 क्यों बने। तो अब फास्फोरस है तो फास्फोरस के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। ऑड नंबर है तो +1 से चलना है, इवन नंबर है तो +2 से चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ +1, +3, +5, +7 तक फास्फोरस का जाएगा ही नहीं। तो फास्फोरस के जो नॉर्मल ऑक्सो एसिड बनेंगे वो 3 बनेंगे, +1 का, +3 का, +5 का। +7 का नहीं बन सकता क्योंकि फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होती है, क्योंकि उसके वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो +1 का, +3 का, +5 का, स्टॉप, ठीक। यानी फास्फोरस और नाइट्रोजन के नॉर्मल ऑक्सो एसिड कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक। हेलोजन के कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सल्फर है, सल्फर के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इज द इवन नंबर। इवन नंबर है तो +2 से चलना है, ठीक है। इवन नंबर है तो इवन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ऑड नंबर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑड नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेनी है। ऑड नंबर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। हेलोजन में 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स तो +7 तक जाएगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स तो ऑड नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगी ऑक्सो एसिड्स में, +1, +3, +5, +7, +9 नहीं हो सकती, +7 इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फास्फोरस के वैलेंसी शेल में 5, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5, ऑड से ऑड, इवन से इवन। और अब सल्फर है तो सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 का मतलब इवन नंबर हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनके ऑक्सो एसिड में सल्फर पर इवन नंबर ही चलेगी, और +2, +4, +6, +8 नहीं जा सकता क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, क्योंकि सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये हमेशा ध्यान रखो, ऑक्सो एसिड के में जो सेंटर नॉन मेटल होता है, या हेलोजन है, या फास्फोरस है, या सल्फर है, या नाइट्रोजन है, इवन देन बोरोन है, कार्बन है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो ये सारा जो बेसिक चीज है वो प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं मैं। और अब लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के नेम देखो आप, इसको HXO को बोलेंगे हाइपोहेलस एसिड, H3PO2 को बोलेंगे हाइपोफास्फोरस एसिड, H2SO2 को बोलेंगे हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। तो देखो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिया अपन ने? हाइपो, फिर एलिमेंट का नाम, और फिर अस एसिड। हाइपो नेम ऑफ एलिमेंट का
शॉर्ट फॉर्म ले लिया। तो अब आपको इन तीन से आपको समझ में आ गया कि लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सो एसिड का नाम कैसे लिखेंगे। जैसे इसका हाइपोहेलस एसिड, तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। इसमें आप टॉप टू बॉटम देखो, समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम आगे लोवेस्ट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर आए, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, +1 से +3 हुई, यहाँ +1 से +3 हुई, +2 से +4 हुई, तो इसको बोलेंगे हेलस एसिड। ये हो जाएगा फास्फोरस एसिड, ये हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, यानी प्रीफिक्स हाइपो हटा दो। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ गए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ गए तो एक आ जाएगा, या हेलिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, एक आ जाएगा। अगर आपने इसको हेलिक एसिड लिखा ठीक है, फास्फोरिक एसिड लिखा तो ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा ठीक है। अब आप बोलोगे ये ऑर्थो क्यों लिखा है, तो यहाँ ऑर्थो जो सफिक्स है, सॉरी ऑर्थो जो प्रीफिक्स है, उसका रीजन क्या है वो मैं आज वाली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको खाली फास्फोरिक एसिड में लिख दिया और इसको सल्फ्यूरिक एसिड में लिख दिया तो कोई गलत नहीं करेगा, पर अच्छा मतलब डेकोरम नेम जो है इसका ऑर्थो फास्फोरिक एसिड है और इसका ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑर्थो क्यों लगाया ये डिस्कशन आज की क्लास का होगा, ठीक है। अब इस केस में यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि पर फास्फोरिक एसिड बनेगा, नहीं बनेगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, नहीं बनेगा। परऑक्सी अलग है, पर और परोक्सी दो अलग अलग टर्म्स है, ध्यान रखना। तो आपको समझ में आ गया कि ये तो हम जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे उसको मैंने शॉर्ट रिवाइज किया। अब हम आज की क्लास में ये देख रहे हैं कि कब ऑर्थो, आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे ऑर्थो, पायरो, मेटा, परोक्सो। आज का हमारा क्या है कि कब हम when we use, ठीक, our topic is when we use prefix, कौन सा प्रीफिक्स, नंबर 1 ऑर्थो, कोमा मेटा, कोमा पायरो एंड परोक्सो। अब ये 4 प्रीफिक्स हैं जो हम कब यूज करेंगे, तो मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमको ना हमेशा हमने ये देखा कि देखो हेलोजन को छोड़ दो तो पर एसिड है ही नहीं, इसीलिए हमने एक एसिड को बेस एसिड मान लिया, एक एसिड को, यानी क्लोरिक, जैसे क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, ठीक। इसी तरह से फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं सबसे पहले फास्फोरिक एसिड की बात करता हूं। तो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3 बीच में ले लेता हूं, H3PO4, H3PO4, दिस इज द फास्फोरिक एसिड, ठीक। अब इसमें से अगर मैं 1 मॉलिक्यूल वाटर बाहर करता हूं तो HPO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HPO3 प्लस H2O, ठीक है। अगर मैं इसमें से एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल दूं तो क्या बनेगा, वो है 2 मॉलिक्यूल वाटर एक मॉलिक्यूल में से नहीं निकलेंगे, ठीक। अब अगर मैं क्या करूं, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लूं, किसके, फास्फोरिक एसिड के, H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल लेके और 2 मॉलिक्यूल ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, H6P2O8, और इसमें से फिर एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, H4P2O7 प्लस H2O। मतलब 2 मॉलिक्यूल वाटर में से, ये तो मैंने ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। 2 मॉलिक्यूल जब वाटर निकलता है तो ये बनता है। तो है ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे H3PO4 का डाइमर बना दो, तो H3PO4 का डाइमर H6P2O8। अब इसमें से वाटर निकाल दो, ठीक। अपना दिमाग मत चलाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा,
जब वन मॉलिक्यूल से वाटर निकलता है और फिर ये नया तो अब इसका नाम क्या है? इसका नाम हो गया फास्फोरिक एसिड। क्यों फास्फोरिक एसिड, वो अब मैं क्लियर कर चुका हूं, प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं और आज वाले में रिवाइज भी दे दिया, रिवीजन भी दे दिया मैंने आपको। ठीक, तो ये फास्फोरिक एसिड है, ठीक है ना। अगर +1 वाला होता तो हाइपोफास्फोरस, +3 वाला होता तो फास्फोरस एसिड, ये फास्फोरिक। अब मैंने फास्फोरस एसिड से एक मॉलिक्यूल वाटर निकाला, तो अब जो ये एसिड बना ये भी फास्फोरिक एसिड है। ये भी कौन सा एसिड है? फास्फोरिक एसिड है। ऊपर लिख रहा हूं फास्फोरिक एसिड है। क्यों फास्फोरिक एसिड है? समझो, क्योंकि इस फास्फोरस पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी, निकाल के देख लो। अब अगर मान लो दो मॉलिक्यूल आपस में पास में आए, यहां क्या हुआ? H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? H4P2O7 +H2O। तो देखो यहां एक मॉलिक्यूल ने वाटर मॉलिक्यूल निकाला है, एक मॉलिक्यूल से वाटर निकाल दो और ये फॉर्मूला बना। और यहां पर क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ये बना रहे हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो पहले पॉइंट को समझो, यहां वाटर 2 तरीके से निकल सकता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल में से निकला और ये 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके निकाल रहे हैं। अब यहां पर भी ये भी फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है, लेकिन अब क्यों? क्योंकि यहां पर भी फास्फोरस पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका नाम भी फास्फोरिक एसिड है। अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई बेटा, ये भी फास्फोरिक एसिड, ये भी फास्फोरिक एसिड, ये भी फास्फोरिक एसिड, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि +1 लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोफास्फोरस एसिड। लोअर को यानी उससे थोड़ी बड़ी, ठीक है, +1 वाली को हमने हाइपोफास्फोरस एसिड बोला। +3 फास्फोरस पर आ रहा है तो फास्फोरस एसिड बोला। +5 आ रहा है तो फास्फोरिक एसिड बन रहा है। तो 3 तरह के फास्फोरिक एसिड हो गए। तो अब इसको डिफरेंशिएटेड कैसे करेंगे? जब ये प्रॉब्लम आ गई तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया? हमने है ना इसके आगे ऑर्थो प्रीफिक्स लगा दिया, तो ये हो गया ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। और जब एक मॉलिक्यूल में से, जब एक ही मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तब हम इसके आगे प्रीफिक्स लगा देंगे मेटाफास्फोरिक एसिड। और जब 2 मॉलिक्यूल में से है तब बोलेंगे पायरो। तो बात समझ में आई बेटा कि पायरो का मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट में बाद में इनके स्ट्रक्चर बताऊंगा और वो सब कुछ बताऊंगा। मैं तो केवल आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, आपको एक आइडिया दे रहा हूं, आइडिया बता रहा हूं या शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं कि है ना आप कैसे किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सो एसिड का नेम रखेंगे। अब आप ये मत सोचो कि सर ये 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कैसे करेंगे ना, वाटर कैसे निकला, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो हम आगे क्लास वाले में पढ़ेंगे। यहां तो मैं ये कह रहा हूं कि जब 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई कि 2 मॉलिक्यूल H3PO4 है, 2 मॉलिक्यूल H3PO4 पहले ये का हो गया, अब इसमें से वाटर निकाल दो तो ये फॉर्मूला बन गया। तो पायरोफास्फोरिक एसिड कंसेप्ट चीज पे ध्यान दो जो समझा रहा हूं, ठीक। तो अब है ना यहां फास्फोरिक एसिड 3 तरह के हो गए। उस केस के अंदर इसको बोलेंगे ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। ऑर्थोफास्फोरिक एसिड से क्या हो जाएगा? ऑर्थोफास्फोरिक एसिड अब H3PO4 है, हमने इसको पहले फास्फोरिक एसिड ही बोला। अब इसमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो ये भी एक एसिड है फास्फोरस का, मोनोबेसिक एसिड है, 1H+ आयन देगा ना। तो ये भी एसिड है, तो ये भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड है। तो अब प्रॉब्लम हो गई कि सर आपने बोला था +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को फास्फोरिक एसिड बोलेंगे, तो इस पे भी तो +5 आ रही है, इसको भी फास्फोरिक एसिड बोलेंगे। हाँ बेटा बोलेंगे। सर ये देखो सर इस पे भी +5 आ रहा है, तो ये भी तो फास्फोरिक एसिड है। यस, तो फास्फोरिक एसिड 3 है, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ऑक्सो एसिड है वो 3 है। तो अब इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए
जो इनिशियल था, जो हमने नॉर्मल ऑक्सो एसिड पढ़े, नॉर्मल ऑक्सी एसिड में हमने इसको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को, नॉर्मल ऑक्सो एसिड को क्या कहा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें से जो वाटर निकला तो जो नया एसिड बना उसका डिफरेंट फॉर्मूला है। तो जब एक मॉलिक्यूल में से वाटर निकलेगा तब हम बोलेंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और दो मॉलिक्यूल में से निकलेगा और नया फॉर्मूला बनेगा तो बोलेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक, तो ऑर्थो, मेटा, पायरो। अब एक मिनट, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, S3PO3 का ले लेते हैं, S3PO3। अब S3PO3 में क्या हो गया, S3PO3 में क्या हो गया, S3PO3 में फास्फोरस पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ठीक है। अब इसका 3 हो गया। अब आप इस 2-3 एग्जांपल दूंगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। अब देखो, ये देखो, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं फास्फोरस एसिड। क्या बोलूंगा मैं इसको, फास्फोरस एसिड। अब देखो, इस फास्फोरस एसिड के एक मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दिया, ये S3PO3 में से वाटर निकाल दिया, तो क्या इसका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, S3PO2। इसमें से वाटर निकाल दिया तो इसमें से दो तो हाइड्रोजन अलग कर लो, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन अलग कर लो, इसमें से दो हाइड्रोजन अलग कर लो, एक ऑक्सीजन अलग कर लो, कंबाइंड हो जाएगा, वाटर बन गया। जिससे पिछले वाले में मैंने क्या किया था, उसमें भी यही किया था, दो हाइड्रोजन अलग किए थे, एक ऑक्सीजन अलग किया था, ये वाटर निकाल दिया। तो इसमें से वाटर निकाल दिया तो क्या बचा, ये बचा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो +3 का ऑक्सो एसिड क्या नाम है इसका, फास्फोरस एसिड। क्योंकि +3 वाले को फास्फोरस कहा है मैंने, +1 वाले को हाइपोफास्फोरस कहा था, +5 वाले को फास्फोरिक कहा था। अब यहां पर वापस इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, तो इसको अगर मैं डबल करूंगा तो ये दो मॉलिक्यूल हैं, यानी तो अब मैं इसको डबल कर रहा हूं तो S तो 6 ही रहेगा और यहां O6 आ जाएगा, क्योंकि ये S3 है तो H6 कर दिया, P है तो P2 कर दिया, O3 है तो O6 कर दिया, ठीक है। अब मतलब ये हुआ कि ध्यान देना, अब अपन क्या कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल में से क्या हो जाएगा, वाटर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2H और एक ऑक्सीजन बाहर निकाल लो, यानी 2H और एक ऑक्सीजन बाहर आएगा तो H2O आ गया बाहर, H2O आ गया तो अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, H6 की जगह H4, 2H निकाल दिए तो 6 की जगह 4, 6 की जगह 4, P2 की जगह P2, एक ऑक्सीजन बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, H4P2O5, ठीक, यानी ये हो गया H4P2O5। समझ में आ गया। अब यहां पर भी अगर हम फास्फोरस पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है, तो इसका मतलब फास्फोरस एसिड 3 हो गए। अब तीनों में झगड़ा हो जाएगा कि मैं भी फास्फोरस एसिड, मैं भी फास्फोरस एसिड, मैं भी फास्फोरस एसिड, तो बताओ फास्फोरस, अब ये भी बोलेगा मैं भी फास्फोरस एसिड हूं, बोलेगा ना, तो ये भी फास्फोरस एसिड है। अब हम इनको डिफरेंशिएटेड कैसे करेंगे, तो इसको बोलेंगे, ये इनिशियल था, बेसिक था, अब इस केस में हम इसको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। और चलो हमने क्या बहुत बार यहां पर ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, लेकिन बहुत बार बुक्स के अंदर नहीं लिखा रहता है, फास्फोरस एसिड ही लिखा रहता है, तो जो ओरिजिनल है, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा, उसको आप खाली फास्फोरस एसिड भी बोल सकते हो, लेकिन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह से फास्फोरिक एसिड भी बोलोगे तो चलेगा, फास्फोरिक एसिड का मतलब ये हुआ H3PO4, पर अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि कोई डॉक्टर बन गया है, ठीक है, आप में से कोई स्टूडेंट है जिसका नाम रश्मि है, ठीक है, अब वो डॉक्टर बन गई और उसको मैं रश्मि बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर उसको बोलूंगा डॉक्टर रश्मि तो वो खुश हो जाएगी, क्योंकि तो उसी तरह से ये वाली बात है कि ऑर्थो बोलना अच्छा लगेगा, ठीक है, तो लगेगा कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है, स्टैंडर्ड झलकता है।
अब इस ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिया, तो एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो मैंने क्या कहा, क्या बोलेंगे, मेटा। क्या बोलेंगे, मेटा। तो ये मेटाफॉस्फोरस एसिड हो गया। बताओ इसको क्या बोलेंगे, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो इस तरह से, तो अब देखो आपको बहुत इजी हो गया। जिन स्टूडेंट ने पॉजिटिविटी से पढ़ा उनके लिए अब बहुत आसान चीज हो गई। जिस स्टूडेंट, आपको क्या करना है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में रिवीजन कराया या जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, बस वो चीज लर्न करो और वो याद हो चुकी है। और जिस बच्चे ने वो लर्न कर ली, ठीक है, उसके लिए फिर ये इजी है। अब वो क्या करेगा, हमने एक एसिड ले ली है, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। अब उनमें से क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिया, तो मेटा बन गया। और अगर एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल बाहर किया, एक मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड में से या एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकाल दिया, तो जो फॉर्मूला बन गया वो इसका मेटा है। ठीक है, इसका मेटा है। ध्यान दो, अगर इसका है H3PO3 है, तो ये H3PO3 का मेटा है। और अगर H3PO4 है, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया, तो ये H3PO4 का मेटा हो जाएगा। इसी तरह से दो ऑक्सो एसिड आपस में कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के और आपस में डाइमर हो जाएं, ठीक, तो कैसे, उसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, इसको डबल करके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो। ठीक, तो यहां पर अब आपको यह समझ में आ गया कि ऑर्थो कब नाम देना है। ऑर्थो तो अपने ऑर्डिनरी नेम है, जो जिसको मैंने फास्फोरिक एसिड कहा था, जिसको मैंने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कह दिया। तो जब हम खाली फास्फोरिक एसिड बोलेंगे तो अंडरस्टूड है H3PO4 है, लेकिन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलोगे तो भी वो H3PO4 है, पर मोर करेक्ट नेम, ज्यादा अच्छा नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, लेकिन मेटा के आगे मेटा लगाना जरूरी है और पायरो के आगे पायरो लगाना जरूरी है, ध्यान रखना, अदरवाइज वो नेम रॉन्ग कंसीडर होगा। ठीक, तो अब आपको ऑर्थो, मेटा और पायरो समझ में आ गया। और अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आया है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे एलिमेंट का, सल्फर का। ठीक है, अब सल्फर के अंदर क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है क्योंकि सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसके वन मॉलिक्यूल में से मैंने क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दो। यानी इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से 2H और एक ऑक्सीजन हटा दो, ये हटा दिया, ये हटा दिया, हटा के पानी बना दिया। अब क्या बचा, SO3। अब क्या बचा, S3O3। तो ये तो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये तो ऑक्सो एसिड है ही नहीं, तो क्या हम इसको मेटा सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो ऑक्साइड है। तो अब आपको एक क्लियर हो गया कि ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड तो होता है लेकिन मेटा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा। देखो कंसेप्ट क्लियर होने से फायदा हो गया कि मेटा सल्फ्यूरिक एसिड पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि तो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इट इज नॉट ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस नॉन मेटल। ठीक है, तो इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने, 2H2SO4 ले लिए। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक कही है, 2 मॉलिक्यूल H2SO4 तो डबल कर दिया, H2S2O8। ठीक, अब इसमें से ये 4, ये 2 और इसमें से अब 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाल दिया, तो H2S2O7 प्लस H2O। ठीक, तो अब क्या किया अपन ने, इसमें से 2H प्लस 1O बाहर निकाला और वाटर बना दिया, तो 2H निकल गए तो 2 रह गए, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, 2 रह गए।
सल्फर 2 है तो 2 है, ऑक्सीजन 1 रिमूव किया तो 8 का 7 हो गया। अब बताओ इसका नाम क्या रखोगे, क्योंकि यहां पर भी सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर भी +6 है, यहाँ हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन है, मतलब ये ऑक्सो एसिड हो गया। यहाँ हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन है ना बेटा, तो ये भी तो ऑक्सो एसिड है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है इसीलिए ऑक्सो एसिड नहीं है, तो ऑक्साइड हो गया। यहाँ तो देखो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें क्या है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना चाहिए, और नॉन मेटल के साथ ठीक है डायरेक्ट एक कम से कम एक OH होना चाहिए, जो मैं बता चुका हूं बार बार, एक ही चीज क्यों रिपीट करूं मैं, ठीक है। तो ये देखो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है तो वो आंसर दे रहे हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल सही बेटा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका एक नाम और है ओलियम, ठीक है, इसका एक नाम और है ओलियम। ओलियम अलग नेम है, ठीक है, पर इसको ओलियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, हम लाइम भी बोलते हैं उसको, ठीक है। NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। लेकिन NaNH2 है, सोडियम एमाइड है, फिर NaNH2 को सोडामाइड भी बोलते हैं। तो कुछ अलग नेम भी होते हैं जो मार्केट में चलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम NaOH को कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो एनीवे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो अब आपको समझ में आ गया H2SO4 का, H2 सल्फ्यूरिक एसिड का या ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड का पायरोसल्फ्यूरिक एसिड तो बन सकता है, लेकिन मेटा नहीं बन सकता। और जनरली H2SO4 के लिए तो ऑर्थो वर्ड बहुत कम यूज किया जाता है। कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि इसका मेटा नहीं बनता है, इसलिए ऑर्थो प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमको इस कंफ्यूजन में नहीं जाना है। मेरा कहना है पायरो तो बन ही रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड दो तरह का हो गया, एक ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां अब मैंने एक और एग्जांपल दे दिया। इसी तरह से सल्फ्यूरस एसिड की बात करूं तो सल्फ्यूरस एसिड में भी देखो, ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया H2SO3। अब इसमें से अगर मैं वन मॉलिक्यूल वाटर निकाल दूंगा तो SO2 बन जाएगा। इसमें से मैंने क्या किया, 2H1O हटाया, ठीक, 2OH1O हटाया, पानी बनाया, तो बाकी क्या रह गया, सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज नॉट ऑक्सो एसिड। तो इसका मतलब सल्फ्यूरस एसिड का, सल्फ्यूरस एसिड का जनरली सल्फर के एसिड में जो ओरिजिनल नेम है ये सल्फ्यूरस एसिड ही बोलते हैं, लेकिन आप उसको ऑर्थो सल्फ्यूरस एसिड भी कह सकते हो, ठीक है। अब अगर इसके मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूं तो 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल H2SO3 ले लिए। अब इसमें से तो ये क्या हो जाएगा H4S2O6। अब इसमें से 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो अब मेरे हिसाब से अब ये आपको समझ में आ गया कि हम ऑर्थो मेटा पायरो कब यूज करते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्थो मेटा पायरो हेलो इसके नहीं होते हैं, क्या नाम है, हेलोजन एसिड्स के, ठीक है ना, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, ठीक है। चलो हेलिक एसिड ले लें, तो हेलिक एसिड क्या है, HXO3 हेलिक एसिड है, हेलिक एसिड बोलते हैं ना। अब जैसे मैं हेलिक एसिड है, अब HClO3 तो क्लोरिक एसिड हो जाएगा। भाई HXO3 को क्या बोला, हेलिक एसिड, तो HClO3 को क्या बोलेंगे, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, ठीक। तो हम इसकी चलो एक क्लोरीन का ही एग्जांपल ले लेते हैं या इसका ही ले लेते हैं। हम इसमें से इसके एक मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दें, निकलेगा ही नहीं। सिंगल एक मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल के कुछ बनाए, ठीक, तो नहीं होगा। मैंने क्या कहा, जब एक मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दें तो इसमें हाइड्रोजन ही एक है, तो क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड यानी हेलिक एसिड का मेटा पॉसिबल है ही नहीं। मेटा का मतलब क्या होता है कि एक एसिड, एक ऑक्सो एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए और फिर नया ऑक्सी एसिड बन जाए, ठीक है।
जैसे मैंने अभी देखा है, बताया आपको H3PO3 फास्फोरिक एसिड है। इसके एक मॉलिक्यूल में से अगर वाटर निकलता है और फिर नया ऑक्सो एसिड बनता है, तब उसका नाम मेटा होगा ना। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो क्या इसके एक में से पानी निकलेगा? निकलेगा ही नहीं, हाइड्रोजन ही एक है, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो इसका मतलब क्लोरिक, ब्रोमिक और आयोडिक एसिड का मेटा क्लोरिक एसिड, मेटा ब्रोमिक एसिड, मेटा आयोडिक एसिड नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड का क्या नहीं बनेगा? मेटा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ही नहीं। यहां इसलिए निकलेगा क्योंकि वाटर निकलने के लिए 2 हाइड्रोजन तो कम से कम चाहिए। और H2SO4 में देखा आपने, दोनों हाइड्रोजन निकलने से सल्फर के भी मेटा नहीं मिल रहे थे H2SO4 के, H2SO3 के, क्योंकि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था। तो खत्म हो गई। इसका मतलब अभी अपन जो बात कर रहे हैं उस पर देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? सल्फर के भी मेटा नहीं बनते हैं और हेलोजन के भी मेटा नहीं बनते हैं। यानी जिनके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सल्फर वाला मतलब सीधा सल्फर याद रखो क्योंकि अपने सिलेबस में सल्फर है, तो सल्फर का मेटा नहीं बना। अभी क्लियर है? भूल गए तो वीडियो को पॉज करो, 20-30 सेकंड पीछे जाओ, सल्फर का वापस कंसेप्ट रिवाइज कर दो। अब 2 मॉलिक्यूल से देख लें। तो अगर मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए HClO3 के क्लोरिक एसिड के, तो क्या बन गया? H2, वेरी गुड। Cl2O6, ठीक। मैंने क्या कहा? इसके 2 मॉलिक्यूल में से वाटर निकालना है, निकाल दो 2 मॉलिक्यूल में से वाटर। तो 2 मॉलिक्यूल में से वाटर निकालेंगे तो 2 H निकलेंगे और 1 ऑक्सीजन निकलेगा। ये निकल गया H2O, तो ये दोनों ऑक्सीजन निकल गए। Cl2 ऐसा कैसा रह गया? ये 1 ऑक्सीजन तो इधर निकल ही गया, वाटर के साथ चला गया, O5। ये क्या बन गया? ऑक्साइड। इट इज नॉट ऑक्सो एसिड, हाइड्रोजन है नहीं इसमें, ये ऑक्साइड है, क्लोरीन पेंटा ऑक्साइड है। तो इसका मतलब हेलोजन्स के, ठीक है, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, चाहे क्लोरस एसिड हो, ब्रोमोस एसिड हो, आयोडस एसिड हो, करके देख लेना आप, आपका कंसेप्ट क्लियर है। न तो इसके ऑर्थो बनेंगे न मेटा बनेंगे, ठीक है। तो हेलोजन के तो 4 ही हो गए, HXO, HXO2, HXO3, HXO4। आपसे कोई पूछे हेलोजन का मेटा प्रीफिक्स वाला, पायरो प्रीफिक्स वाला, ऑर्थो प्रीफिक्स वाला कोई एसिड है? नहीं। ऑर्थो मेटा, ऑर्थो होगा तो मेटा पेरा। अब ऑर्थो में आप HClO3 को ऑर्थो क्लोरिक एसिड नहीं बोलोगे क्योंकि वो अकेला ही है। तो ठीक है, अकेला ही है तो फिर बस क्लोरिक एसिड ही चलने दो, ठीक है। वो तो वहां हमको मेटा और पायरो प्रीफिक्स ऑर्थो इसलिए लगाने पड़े कि वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे फास्फोरस के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 ऑक्सो एसिड बन गए, तो उस केस में हमको ऑर्थो मेटा पेरा यूज करना पड़ा। यहां जब किसी का मेटा और पायरो नहीं बनता है तो फिर ऑर्थो सफिक्स भी यूज नहीं करते, यूं याद रख लो। जब किसी का मेटा पायरो नहीं बनता है तो उस केस में ऑर्थो प्रीफिक्स भी यूज नहीं करते हैं। तो हम, अब आपको समझ में आ गया कि हेलोजन के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनके आगे कभी भी प्रीफिक्स ऑर्थो मेटा पायरो नहीं लगा होता है, ठीक। तो अब हमारे ये तीनों कंसेप्ट क्लियर। अब बात आती है परोक्सो की। परोक्सो में परोक्सी बॉन्ड होता है। एक्चुअल में परोक्सो में क्या होता है? परोक्सी बॉन्ड होता है। ये परोक्सी बॉन्ड क्या होता है? उसमें OO बॉन्ड होता है, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखो, अब यहां पर परोक्सी को कैसे पहचानेंगे, ध्यान दो मेरे को। इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 2 एग्जांपल से समझा देता हूं, काफी है। फास्फोरस में पहला एसिड कौन सा हो गया? H3PO2, H3PO3, H3PO4। फास्फोरस पर +1, +3, +5 हाइपोफास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड उर्फ ऑर्थोफास्फोरस एसिड, ठीक। H3PO4 फास्फोरिक एसिड, नहीं, ज्यादा अच्छा नाम क्या है? ऑर्थोफास्फोरिक एसिड।
इन दोनों के मेटा और पायरो भी बनेंगे। ठीक है, ध्यान दो बेटा। अब एक और एसिड बना रहा हूं मैं, H3PO5, 2 3 4 5। अब यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +7। ये होता है? हाँ होता है। तो आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि सर ने बोला था कि फास्फोरस के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करेगा? +5। तो यहां तो +7 हो रहा है, तो मिलेगा ही नहीं। अभी तो थोड़ी देर पहले सर बोलते हैं कि ये नहीं होगा ना, अभी 10-15 मिनट में बदल जाते हैं। नहीं बदला बेटा मैं। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं। अब आपने +1 +3 +5, तो फास्फोरस +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक तो जाएगा ही नहीं। तो जब ऐसा आ जाए कि अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद क्या होगा, ये एडिशनल ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है, तो पहले मैं इसके लिए मेरे को एक बार इसका स्ट्रक्चर बता दूं। ये देखो, ये OH, ये OH बेटा एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। अगला एग्जांपल आपको करना है। अब देखो यहां पर फास्फोरस पर कितने ऑक्सीजन है? 4। बॉन्ड कितने हैं ऑक्सीजन के साथ? 5। ये देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये +1। ठीक, ये फिर इधर खींचा, ये +1, तो ये हो गया +2 +3 +4 +5। तो इस पे कितना आ गया? +5। कैसे आया? बात समझ में आई? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये दोनों बॉन्ड इधर खींचे, ऑक्सीजन की तरफ गए, तो इन दोनों बॉन्ड की वजह से +2। फिर ये और इधर खींचा तो +3, ये इधर खींचा तो +4, ये इधर खींचा तो +5। यानी ये अगर बॉन्ड इधर गया तो फास्फोरस पे प्लस देगा। तो ये ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड, फास्फोरस डायरेक्टली कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है? फास्फोरस के पांचों ही बॉन्ड डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं फास्फोरस के पांचों ही बॉन्ड डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो ये पांचों बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ खिसक गए, तो इस पे +5 आएगा, क्योंकि चार्ज +5 आएगा। लेकिन अब यहां पर फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 से ज्यादा नहीं बढ़ती, ये भी हमको मालूम है। ठीक, कि डायरेक्ट बॉन्ड नॉर्मल न्यूट्रल फास्फोरस 5 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। अब यहां पर +7 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई जोल है, कोई ना कोई डिफरेंट चीज है। देखो यहां पर होगा क्या, ये हो जाएगा। अब इस केस में आप ये करोगे, ये परोक्सी बॉन्ड बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा? परोक्सी बॉन्ड। 11th में H2SO4 वाला एग्जांपल भी था, मैं अभी आपको याद दिलाता हूं। तो अब यहां पर देख लो, इस फास्फोरस पे वापस इस फास्फोरस और इस फास्फोरस पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आएगा। यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहेगा, लेकिन अब इसका नाम हो जाएगा परऑक्सी फास्फोरिक एसिड, क्योंकि एक तो आना ही है, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये तो हाइपोफास्फोरस एसिड है, फास्फोरस एसिड है, +5 ऑक्सीडेशन पर इक बोलेंगे फास्फोरिक एसिड, ये परोक्सीफास। और इसमें ये जो बॉन्ड हो गया, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड परोक्सी बॉन्ड, परऑक्सी बॉन्ड। ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन -1 कैरी करेगा। बेटा देखो 11th में रिडॉक्स चैप्टर पूरे पढ़ चुके हो, आपको मालूम है। यहाँ इस बॉन्ड को परोक्सी बॉन्ड बोलते हैं, और यहाँ इन दोनों ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, इस पे -2, इस पे -2 है, इस पे -2 है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों इधर खिसकेंगे तो दोनों पर क्या है, कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी इधर खींचा और ये भी इधर खींचा, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस हाइड्रोजन की भी बात करूं, सॉरी इन ऑक्सीजन की भी बात करूं, तो इन ऑक्सीजन पे भी -2 आ रहा है। देखो ये इधर खींचा माइनस, ये इधर खींचेगा माइनस, ये इधर खींचेगा माइनस, ये इधर खींचे, तो ये ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन -2, तो ये ऑक्साइड आयन है। O पर -2 होता है तो ऑक्साइड आयन बोलते हैं।
ये O-2 आयंस है, या O-2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस पे भी -2 है, इस पे भी -2 है और इस पे भी -2 है, लेकिन यहां पर -1 है, ये माइनस, ये इस पर कितनी है, -1 है, ये -1 है, ठीक है, ये -1 है दोनों, तो परोक्सी बॉन्ड बनेगा। तो परोक्सी को कैसे पहचानेंगे, जब हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट रूल ब्रेक हो रहा हो। देखो एक और एग्जांपल, अगर इससे समझ में नहीं आया तो अगले वाले एग्जांपल से 100% समझ में आ जाएगा, ठीक, ध्यान दो। सल्फ्यूरस एसिड H2SO2 H2SO3 H2SO4, ये हाइपोसल्फ्यूरस एसिड सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लोअर सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड बोला तो वो H2SO4 है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को आपने सल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया तो वो गलत है, ठीक है, वो तो फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 जो मैंने अभी बताया। तो अच्छा ये ना आप ऑर्थो वर्ड लगाना चालू कर दो ना, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब मैंने एक और लगा दिया, ये लो H2SO5 देखा हुआ है ना, H2SO5 बिल्कुल देखा हुआ है, ठीक है, 11 में था ये। अगर मैं इस पे डायरेक्ट निकालूं तो मैंने क्या कहा, एक एक ऑक्सीजन बढ़ने से ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से बढ़ जाती है, ये गया एक ऑक्सीजन +2 से +4 हो गया, फिर गया एक ऑक्सीजन +4 से +6 हो गया, फिर गया एक ऑक्सीजन, ठीक, +5 से कितना हो गया, +8। क्या पॉसिबल है, क्या ये +8 इस पे पॉसिबल है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। तो अब क्या किया जाए, इसका मतलब अब जब ये ऑक्सीडेशन, जब ये देखो +5 से आगे नहीं बढ़ेगी और आपने एक ऑक्सीजन लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया, परऑक्सी फास्फोरिक एसिड। समझो, पॉइंट को समझो बेटा, +5 से एक ऑक्सीजन लगा दिया, +5 से +7 हो नहीं सकती, तो ये परऑक्सी हो गया। इसी तरह से +6 यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुंचने के बाद आपने एक और O डाल दिया, यानी ये हाईएस्ट, फास्फोरस के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है ऑक्सो एसिड, उसमें आपने एक ऑक्सीजन डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, परऑक्सो, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, परऑक्सो, ठीक है, क्योंकि +7 नहीं हो सकता, तो +7 नहीं हो सकता तो यहां पर +6 से तो ऊपर जाएगा नहीं, तो है तो +6 है। सच्ची बात तो यह है कि इसमें सल्फर पर +5 रहेगा। तो अब एक ऑक्सीजन कहां है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का पहले स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब वही वाली बात, अब ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ये, अब हम, ये हो गया हमारा परऑक्सी बॉन्ड, बिल्कुल अभी जो मैंने समझाया, दिस इज परऑक्सी बॉन्ड, परऑक्सी बॉन्ड, ठीक, परऑक्सी बॉन्ड आ गया इसमें, ठीक। यहां पर देखो सल्फर पर +6 ही है, ये देखो, ये गया, ये देखो +1 +2 दोनों खींचे इधर, +1 +2 +3 +4 +5 +6, तो इस पर कौन सा है, +6 ही है, क्योंकि दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसपे -1 है, तो ये परऑक्सो बॉन्ड बन जाएगा। तो आपको परऑक्सो बॉन्ड कैसे डिफाइन करोगे, जब आपके ऑक्सीडेशन रूल, अगर आप देखो, अब मैं इसको एक ट्रिक से और बता देता हूं, ठीक है। मैं यहां ध्यान देना बेटा, मैं H2SO5 पर नॉर्मल मेथड से, जो हम 11th वाले मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 सल्फर पर X 5 ऑक्सीजन -2 के 0। अब ये X की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई, +8 आ गई, -10, ये -10 उधर जाएगा, +10 हो जाएगा बेटा, 5 -2 -10 -10 उधर गया, +10,
और ये +2 का उधर गया -2 +8 आएगा। सोल्व करो, x की वैल्यू +8 आएगी। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये +6 से एक्सीड नहीं करेगा। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसमें -1 है। तो इसमें हम फिर क्या करते हैं, इसमें फिर हम कैसे निकालते हैं, ये देखो हम कैसे निकालते हैं बेटा। तो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि इसमें एक पेरोक्सी बॉन्ड होगा, डेफिनेटली इसमें एक पेरोक्सी बॉन्ड होगा। तो पेरोक्सी बॉन्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, X 3 ऑक्सीजन तो -2 वाले, 2 ऑक्सीजन -1 वाले और 2 + 1। ये है इसका, ये मैंने स्ट्रक्चर, ये देख लो, ये ऑक्सीजन -2, ये दोनों बॉन्ड इधर खिसके, इस पर -2 है, इस पे -2 है, ठीक। और ये हाइड्रोजन इधर खिसकेगा, ठीक। तो इस ऑक्सीजन पर भी -2 है, इस ऑक्सीजन पे -1 है, इस ऑक्सीजन पे -1 है। -2 -2 -2 -1 पेरोक्सी बॉन्ड के दोनों ऑक्सीजन पे -1, क्योंकि ये ऑक्सीजन बॉन्ड है, किधर ही नहीं खिसकेगा। इस ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर ये जो 3 है, 3 ऑक्सीजन पे तो -2 2 पर -1। अब इसको सोल्व करोगे तो x = +6 आएगा। ऐसे करते थे हम। तो अब मैं होप करता हूं कि आपको ऑक्सो एसिड कितने भी आ जाए, ठीक है, आपको कभी भी नेमिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इजीली आप थोड़ा सा इस क्लास को अटेंड करने के बाद, ठीक है, जैसे 11th में भी था बोरिक एसिड, तो 11th में जो बोरिक एसिड था, तो हम 11th में इसको क्या बोलते थे, S3BO3। बोरोन के वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का हो गया, तो इसको बोलते हैं हम बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड नहीं। अब इसको हम बोलेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या बोलेंगे, ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक। और इसमें से अगर 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, HbO2। इसमें से 1 मॉलिक्यूल वाटर निकाल दिया तो क्या बन गया, HbO2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 3 है, ठीक है। यानी इसमें से मैंने क्या किया, 2H और 1 ऑक्सीजन, 2H और 1 ऑक्सीजन निकाला और पानी बना दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाबोरिक एसिड। तो H2CO3, ठीक, H2CO3 निकाल दे पानी, निकाल दिया पानी, H2O, ठीक। अगर इसमें से मैं क्या करूं, 2 तो H हटा दूं और 1 ऑक्सीजन हटा दूं, बन गया पानी। तो दोनों H निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गया, CO2 ये ऑक्साइड बना, न कि ऑक्सो एसिड बना। तो क्या इसको बोलेंगे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और ये क्या मेटा कार्बोनिक एसिड है, सब वाले नहीं उठता, एसिड ही नहीं है तो ऑक्सो एसिड ही नहीं है तो ऑक्साइड हो गया, नेचर ही चेंज हो गई, ठीक है ना। ये गाय थी तो ये बकरी बन गई, यानी कहने का मतलब स्पीशीज ही चेंज हो गई, तो कार्बोनिक एसिड है। तो अब इसके आगे ऑर्थो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए इसको कार्बोनिक एसिड ही बोलते हैं। जिनके मेटा और पायरो होंगे तो उनके आगे ऑर्थो का सिग्निफिकेंस रहेगा। इसलिए कार्बोनिक एसिड के आगे आपने कभी भी क्या नहीं देखा होगा, ऑर्थो कार्बोनिक एसिड ही बोल देते हैं। लेकिन बोरिक एसिड में कुछ बोरिक एसिड बोल देती है, कुछ ऑर्थो बोरिक एसिड बोल देती है। तो ऑर्थो बोरिक एसिड मोर करेक्ट नेम है। और ये इसमें से वाटर निकाल दो तो ये मेटाबोरिक एसिड हो गया। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में ऑक्सो एसिड्स की रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।